अब फोर्थ मेथड आपका बिल्कुल थर्ड मेथड की तरह है। जैसे हम कहते हैं कि थर्ड मेथड में आपने ये अज्यूम करके चला था कि वहाँ नॉन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, दैट इज़ वहाँ पर आपने v की कोई वैल्यू नहीं रखी थी, आपने डायरेक्ट उसको v को फंक्शन में रखकर सॉल्व किया था। सिमिलरली यहाँ पर बस हम एक जो लेकर चलेंगे यहाँ पर कि हम कहते हैं जो MRTS है दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइजेज ऑफ इनपुट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं जो MRTS है वो इनपुट्स के प्राइजेस के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं हम MPL इज इक्वल्स टू वेजेस एंड MPK इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैपिटल का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो MP हमें पता है MRTS की आपने पढ़ा होगा माइक्रो में, MRTS इज इक्वल्स टू MPL बाई MPK विच इज़ फर्दर इक्वल टू W बाई R। W इज वेजेस टू द लेबर एंड R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कैपिटल। ओके, तो अब हम कहते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके फैक्टर प्राइजेस हैं ऑफ लेबर एंड ऑफ कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, सेम वही कि आप पहले MPL निकालोगे। अगर आपने थर्ड मेथड में MPL निकालना है तो फिर से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेम ही है, आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हो MPL और ये आ जाएगा आपका MPK। ठीक है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे, बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर MRTS इज इक्वल्स टू MPL बाई MPL की जगह जो वैल्यू आई है आपकी और MPK की जगह जो वैल्यू आई है उसको इक्वेट कर देंगे W बाई R के देयर फैक्टर प्राइजेस। रखा हमने, सॉल्व किया इसको। यहाँ पर फिर से वही कि जो आपका 1 बाई यहाँ पे जो आपका P+1 है उसका वो क्या बन जाएगा आपका, इसको अगर 1 बाई इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 बाय सिग्मा। और सिमिलरली यहाँ पर आपने सब कुछ सॉल्व किया और आप ये सब वैल्यू आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, K/L को निकालना है इन टर्म्स ऑफ W बाय R। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब K/L आप निकाल लोगे। K/L किसकी टर्म्स में, W बाय R दैट इज़ फैक्टर प्राइजेस रेशियो की टर्म्स में निकाल लोगे। और हमें पता है जो भी हमें निकालना होता है उसका मेन एम क्या होता है, आपको उसकी रेशियो, उसका जो पावर है उसको 1 करना है। पावर 1 कैसे होगी, यहाँ पर 1 बाय सिग्मा है तो उसको 1 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ द साइड्स विद सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या बन गई 1 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा सिग्मा। अभी कह रहे हैं अब फिर से आपको इसको इक्वेशन को रिग्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सो दैट यू विल गेट द स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। तो हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे बोथ द साइड्स। लॉग लगाया है यहाँ पर लॉग K/L, ये आपका आ गया। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या बन जाएगा A, तो ये आपकी क्या हो गई कांस्टेंट टर्म, ये आ गया आपका सिग्मा लॉग W बाय R। तो यहाँ पर K/L क्या बन गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, W बाय R क्या बन गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉग W बाय R एंड A क्या बन गया आपका एरर टर्म, स्टोकास्टिक एरर टर्म। तो ये कह रहे हैं हम इस डेटा का यूज़ करके, इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू निकालने से आपके पास सिग्मा हैट आ जाएगा। सिग्मा हैट इज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, मतलब हम कह रहे हैं कि आपके पास सिग्मा, अगर सिग्मा की वैल्यू आती है तो आप एक टाइप से आपके पास एस्टिमेट आ गया किसका, जो ओरिजिनल पैरामीटर वैल्यू है, पॉपुलेशन वैल्यू है, दैट इज सिग्मा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिग्मा हैट आ जाता है तो आप रो हैट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस रो। तो आपके पास सिग्मा हैट आ जाएगा और रो हैट आ जाएगा। आप कह रहे हैं आपके पास सिग्मा हैट होगा तो आप इस वाले टर्म का यूज़ करके डेल्टा हैट भी निकाल सकते हो। तो हैविंग ऑब्टेन, अब आपके पास डेल्टा हैट आ गया, सिग्मा हैट वो रो हैट आ गया, द रिमेनिंग पैरामीटर्स फ्रॉम CS प्रोडक्शन फंक्शन आर A एंड B। अब देखो आपके पास सिग्मा आ गया, डेल्टा आ गया और रो आ गया। अब बाकी क्या बच गया आपके पास पैरामीटर्स जो CS प्रोडक्शन फंक्शन में है, वो है A और V। उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या करा है कि अब जो खाली बाकी सबको इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया, अंदर जो ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में था उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको Z एज्यूम कर लिया, और जो पैरामीटर्स रहते हैं उनको इन्होंने कह दिया, उनको सिर्फ उस चीज़ को लिखा A, जो बाकी वैल्यू रह गई थी वो Z, क्योंकि वो बाकी सब उनके एस्टिमेट्स हमारे पास आ चुके हैं, और टू द होल पावर V वेयर Z इज इक्वल्स टू दिस। अभी कह रहे हैं एस्टिमेट ऑफ Z हैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एस्टिमेटर्स ऑफ रो एंड डेल्टा एंड डेटा ऑन K एंड L टेकिंग log on both the sides and एडिंग एरर टर्म। यहाँ पर ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ एरर टर्म खुद से ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप एरर टर्म ऐड भी करोगे तो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर आपने एरर टर्म अगर मान लो log A लिखा डायरेक्टली प्लस V और एरर टर्म ऐड नहीं करी तो आपकी यही इसी चीज़ को log A को ही हम डायरेक्टली एरर टर्म एज्यूम कर लेंगे, बट हमें इसकी पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है A की, तो इसलिए हमें खुद से एरर टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, दैट इज़ UI। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, हमारे पास A का इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास A और V की वैल्यू आ जाएगी, जो आपके रिमेनिंग पैरामीटर्स थे जिनका एस्टिमेट्स आपके पास नहीं आया था। ठीक है,
तो दीज आर योर 4 मेथड्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ CES प्रोडक्शन फंक्शन। एक बार करके देखो प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस करो इन सब की, इम्पॉर्टेंट है, और नहीं समझ में आता तो फिर बताओ।